हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का सीवीआर लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज पहले तो हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था, टाइफाइड हो गया था। तो इसीलिए मैं ऑफलाइन क्लास तो ले रहा था, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पर मैं क्लास नहीं ले सका। उसके लिए मैं बोल चुका हूँ, सॉरी। तो पहले हम बात करेंगे, मैं टॉपिक कौन सा पढ़ रहा था। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स थी, फिजिक्स, ठीक है। क्लास 11 की फिजिक्स थी। कौन सा इसमें टॉपिक था? फिजिकल वर्ड। हम पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर था हमारा फिजिकल वर्ड, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था ऊर्जा। क्या क्या पढ़ा था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहले मैंने पढ़ा विज्ञान। मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी विज्ञान की। विज्ञान के बाद मैंने पढ़ा था द्रव्य, मैटर। फिर उसके बाद मैंने मैटर पढ़ा। मैटर के बाद मैंने मैटर के प्रकार बताए। उसके बाद मैं आया था ऊर्जा पर। ऊर्जा के प्रकार बताए थे, जिसमें ऊर्जा के प्रकार में मैंने क्या पढ़ा था? ग्रेविटी पढ़ी थी। हैं, ग्रेविटी पढ़ ली थी हम लोगों ने, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था हमारा मैग्नेटिक एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा आप लोग अब तो एग्ज़ाम आ ही गया, पहला चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ ली होगी। तो अगर पढ़ लिए तो आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं पढ़ी है तब भी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो क्या था, हम पहले हम क्या है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, सॉरी, नहीं सॉरी, वैद्युत चुंबकीय बल था हम लोगों का। मैंने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था ना, वैद्युत चुंबकीय बल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय बल। हाँ ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल। तो पहले आप लोग बताएंगे हमको कि आप लोग चुंबक खेले हैं। अगर खेले तो भी कमेंट में हाँ बताइए, अगर नहीं खेले तो भी बताइएगा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा डस्टर है। तो हमारे पास यहाँ कुछ बांधने के लिए क्या है, हमारे पास एक धागा है। मैं आप लोगों को, चुंबक नहीं है, मैं एक डस्टर को बांध के बताता हूँ, सॉरी मार्कर बांधूंगा। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्या आप लोग कभी प्रैक्टिकल किए हैं क्या? ये आप बताइएगा, जो चुंबकीय बल है हमारा चुंबक, वो कौन सी दिशा में ठहरता है? तो हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग को देखिएगा, कभी चुंबक हो तो बांधिएगा। देखो, जब हम इसको ऐसे लटकाए हैं, देखो ये तो हमारा चुंबक नहीं है, ये हमारा मार्कर है। जब आप चुंबक बांधेंगे ना, तो वो चुंबक कौन सी दिशा में ठहरेगा? ये ऐसे, देखो चुंबक कौन से, हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब हम लोग चुंबक बांधेंगे ना, और चुंबक को जब हवा में आप ऐसे लटकाओगे, तो चुंबक हमारा जानते हो कौन सी दिशा में जाएगा? हमारा चुंबक इस दिशा में ऐसे रहेगा, नॉर्थ साउथ में। क्यों? क्योंकि जो हम वो चुंबकीय बल हमारा इसी तरह
उसमें लगता है। आप लोग पढ़े होंगे जब चुंबकीय बल जो है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल में ही लगता है, और किसी भी पोल में हमारा साउथ वो नहीं लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डिफिनीशन पढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है आप लोग पढ़े हैं तो बताइएगा। दो आवेशित कणों के बीच देखो एक कण है, इसको हम Q1 मान लें, ये Q2 मान लिए, ठीक है। क्या बोला है दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को, दो आवेशित, देखो ये दो आवेशित कण हैं, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को, देखो एक बार ऐसे फिर से समझो, ये हमारा Q1 है, एक Q2 है। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अथवा दो स्थिर कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप लोग समझे। तो अब हम इसके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम हमारे एक सर हुए हैं जिनका नाम है कूलाम, तो हम उन्हीं के इक्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो, थोड़ा जुकाम है, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो आप लोग लिखिएगा, सॉरी मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। वैद्युत चुंबकीय, आप लोग परेशान मत होइएगा, इसकी पीडीएफ मैं बताया हूँ, अब जल्द ही अपलोड करने वाला कर दूंगा। चैप्टर सोच रहा हूँ चैप्टर पूरा हम पढ़ा लें, उसके बाद ही आप लोगों को दें। क्या बोला था, देखो दो स्थिर कणों के बीच, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, इसके बीच की दूरी r हो गई, ठीक है। क्या बोला मैंने, लिख लीजिएगा, दो स्थिर कणों के बीच, बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, क्या है, दो स्थिर, देखो Q1 Q2 के बीच में लगने वाले बल को हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक। तो इसी के ऊपर अब हम सर हमारे कूलाम सर हैं, अब हम कूलाम के नियम से समझने की बात कोशिश करेंगे। क्या है कूलाम का नियम, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में तो और ही अच्छे से पढ़ाया गया होगा, क्योंकि स्कूल में तो सब सारे टीचर नहीं एक जैसे पढ़ाते हैं। कूलाम के नियम से, ठीक है, क्या कूलाम के नियम से हम समझने की बात करते हैं। और हाँ एक चीज और पहले आप लोग लिख लीजिएगा, अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, आकर्षण नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, तब क्या करेंगे,
दोनों एक दूसरी के तरफ ही आएंगे। ठीक, दोनों तब एक दूसरे की तरफ ही आएंगे, अन्यथा ये जो है जब समान गुणधर्म मिलेंगे तो वो एक पास नहीं आएंगे, वो दूर जाएंगे। आप देखिएगा, आप जब प्लस प्लस आप इलेक्ट्रिक वायर जोड़ते होंगे, जब एक ही जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव जो है करंट आता है, वो दोनों तार एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे करेंगे, आप लोग ये जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और देखो क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अनुक्रमानुपाती 1/Q1 Q2। ठीक, सॉरी वो अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 या एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/Q1 Q2। ठीक, यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 या अथवा और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/Q1 Q2। देखो पहले हम व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में बात बता दें। देखो अनुक्रमानुपाती जो है वो ऐसे डायरेक्टली चिन्ह लगा के लिख दिया जाता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है। जो डिवाइड करके लिखा जाता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो डिवाइड करके लिखा जाता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद में क्या हो करेंगे हम, अब एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/R²। क्यों R² हो गई? ठीक है, पहले देखो हम इसके बेसी हाफ दूरी नापते हैं, तो हाफ दूरी को हम R कहेंगे, फुल दूरी को हम R² कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम एक कांस्टेंट मान रखेंगे, F = 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2/R²। ठीक, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक, उसके बाद देखो क्या करेंगे, आप यहाँ से 4π का मान, देखो पहले हम ε0 का मान बताते हैं, सॉरी पूरा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 = 9 इंटू क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ कूलाम, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो जहां देखो 1/4πε0 जहां 1/4πε0 कूलाम नियतांक है। क्या है, कूलाम नियतांक। ठीक, अब यदि निर्वात या वायु में परावैद्युत माध्यम हो, जब देखो जब हम इसको निकालना है, जब या तो निर्वात हो यानी कि हवा, क्या बोला है, यदि निर्वात या वायु के स्थान पर, यदि निर्वात या वायु के स्थान पर
वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो। क्या बोला है? परावैद्युत माध्यम हो। ठीक, तब क्या होगा हमारा, जब परावैद्युत माध्यम होगा तब हो जाएगा हमारा F इजुकल टू 1/, क्या होगा, F इजुकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम आपको बता दें, यहाँ पर K क्या हो गया हमारा, K हो गया नियतांक, K जो है हमारा कांस्टेंट नियतांक है। K का मान जो होता है हमेशा, जो वायु या फिर हाँ जो K है उसका मान हमेशा के लिए एक ही रहता है। क्यों? वो K जो है वो हमेशा निर्वात में, वायु में नापा जाता है। अगर वायु में ही वैसा अगर मापा जाएगा तो उसका मान कुछ अलग ही आएगा, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने दिया है वो K का मान एक ही दिया है, तो हम भी उसको एक ही पढ़ते हैं। तो एक नोट कहाँ पर लिखते हैं, सॉरी मैं यहीं पर इसको इरेज करके एक नोट लिख देता हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक नोट है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या है, वैद्युत की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। क्या है, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। वैद्युत की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।